हेलो स्टूडेंट। मैं आपके लिए आज रीमर टीमैन अभिक्रिया को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो 12th क्लास के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में देखते हैं ये होती क्या है। ये इसका नाम है रीमर टीमैन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया फिनॉल जिसमें फिनॉल क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्रा क्लोरोफॉर्म या फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ कास्टिक सोडा का जली विलयन की उपस्थिति में लगभग इसे 333 केल्विन पर अब गर्म किया कर दिया जाता है, तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड या फिर सैलिसिलिक अम्ल मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है, जिसे रीमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस अभिक्रिया का जो मुख्य उत्पाद है, तो इसमें क्या है, जब फिनॉल फिनॉल पर जब फिनॉल पर क्लोरोफॉर्म CHCl3 या फिर होना चाहिए कार्बन टेट्राक्लोराइड सी, इस टाइप से OH और CCl4, और किसकी प्रेजेंटी होनी चाहिए, KOH, किसकी, KOH की। तो मुख्य उत्पाद के रूप में, और इस पे जो हीटिंग करना है, KOH हो या NaOH हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इस पे जो इसका जो टेम्परेचर 333 केल्विन के करीबन हमें टेम्परेचर करना होता है। तो जैसे ही इसे गर्म करेंगे तो दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, एक ऑर्थो CHO या फिर OH C डबल बॉन्ड OH। इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, सॉरी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, सॉरी, और इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सो बेंजल्डिहाइड, जिसका डायरेक्टली नाम जो कह देते हैं सैलिसिलिक एसिड भी नाम इसका बोल देते हैं। क्या नाम है इसका, सैलिसिलिक अम्ल। अब इसमें ये ऑर्थो वाला है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है, और जो पैरा पोजीशन वाला है ये माइनर प्रोडक्ट बनता है। तो मेजर और माइनर का डिफरेंट क्या होता है, तो देखते हैं। जो मेजर प्रोडक्ट बनता है उसमें उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो जाती है। जो ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट लोन पेयर वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जबकि पैरा पोजीशन वाले के साथ इसका एंटी बॉन्ड प्रेजेंट होता है, काफ़ी हाइट दूर हो, काफ़ी डिस्टेंस एबव होने की वजह से इसमें वेरी वीकली बॉन्ड बनता है, इसलिए ये स्टेबल नहीं हो पाता। अगर अब बात की जाए और इसका नाम है फिनॉल, और इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और इसके बाद जो मुख्य उत्पाद के रूप में जो प्रोसेस बचने वाले क्या प्रोडक्ट और होते हैं, तो एक तो बचता है इसमें KCl, और एक बचता है H2O। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 KCl निकल जाएंगे। इसमें क्या है, कितने निकल जाएंगे, 3 KCl ही निकल जाएंगे, और ट्वाइस H2O निकल जाएंगे। और इसके अलावा जो और रिएक्शन है, अगर फिनॉल में क्या किया जाए, अगर हमारे पास जो फिनॉल है, अगर फिनॉल में हम CCl4 डाल देते हैं और KOH की रिएक्शन कर देते हैं, KOH के साथ 333 केल्विन पर गर्म करने से, तो हमारे पास सैलिसिलिक एसिड बनता है।
COOH। और इसमें भी जो प्रोडक्ट निकलने वाला है वो क्या क्या बनने वाला है, देखो एक तो H2 बनेगा, और एक ये 4 क्लोरीन है तो ये 4KCl बन जाएगा, और H2O भी बन जाएगा, ट्वाइस H2O भी बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, इस प्रोडक्ट का जो नाम है, इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, तो अब इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि ये मैकेनिज्म चलती कैसे है। यानी रीमर टीमर अभिक्रिया में इंटरमीडिएट कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, उसकी बात अब कर लेते हैं। तो इसमें जो प्रोडक्ट डाला जाता है, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड वाले की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो फिनॉल होता है, एक बात ध्यान रखनी है, जैसे ये हमारे पास है रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट में हमने CH और KOH या NUH मिक्सिंग कर दिया, तो इन दोनों के लिए हम किसके लिए, क्लोरोफॉर्म और इन दोनों के लिए मतलब क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लिए फिनॉल में हम मिक्सिंग कर रहे हैं। तो जो रिएक्टेंट हमारे डाले जाते हैं, जो रिजेंट डाले जाते हैं रिएक्टेंट में, तो सबसे पहले तो वह रिएक्टेंट ही आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं और न्यू प्रोडक्ट बना देते हैं। तो सबसे पहला जो काम होगा कि क्लोरोफॉर्म और KOH आपस में रिएक्टिव होंगे, तो इनसे एक इंटरमीडिएट जनरेट होगा। तो कैसे होगा, देखो ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर होगा, लोन पेयर क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन रिजेक्ट करता है, एसिडिक प्रोटॉन रिएक्ट करने के बाद ये H2O निकाल देगा, क्या निकाल देगा, H2O। और H2O निकलने के बाद ये क्या बनने वाला है, ये बनने वाला क्या है, देखो Cl और Cl। ठीक है, क्या बन गया हमारे इसके पास, और एक यहाँ से प्लस चार्ज दे के यहाँ पे आ गया कैटायन, और कैटायन आते ही ये क्या करेगा, ये कार्बिन जनरेट हो जाती, एक क्लोरीन यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, क्लोरीन ब्रेक होते ही क्या बनने वाला है, CCl2 पे ये दो कार्बिन और क्लोरीन आयन, क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास कार्बिन, क्या बन गई, कार्बिन, ये क्या बन गई, कार्बिन बन गई। अब यह कार्बिन जो है यह कार्बिन फिनॉल से अटैक करती है, कार्बिन क्या करेगी, फिनॉल के साथ अटैक करती है। ठीक है, अब देखो एक रिएक्शन हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, किस किस टाइप से रिएक्ट करती है, जैसे KOH था, और हमने इसमें क्या क्या डाला था, हमने इसमें देखो एक तो फिनॉल डाला था, वो CHCl3 और KOH। ठीक है, तो सबसे जो पहला इसका काम होगा, इसका जो सबसे पहला काम क्या होगा, इसलिए फिर KOH है, KOH भी हमारा रिमाइंडर बचा हुआ है, तो सबसे पहला जो काम होगा, पोटेशियम और हाइड्रोजन यहाँ से ये निकल के भाग जाएंगे, कैसे भागेंगे, इसके पास लोन पेयर होगा, ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन का लोन पेयर एसिडिक प्रोटॉन को निकाल के ले जाएगा, और जैसे ही एसिडिक प्रोटॉन यहाँ से निकलेंगे, तो निकलने के बाद क्या प्रोडक्ट बनने वाला है वो देखते हैं, क्या प्रोडक्ट बनने वाला है इस टाइप का, और ये बन जाएगा O और O पे आ जाएगा पोटेशियम आयन, यानी कहने का अर्थ है ये H2O तो निकल के भाग जाएगा यहाँ से, और H2 भागेगा या इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज जैसे ही आता है, जैसे ही आएगा, ये अपनी स्टेबिलिटी लेके आना चाहता है, तो स्टेबिलिटी लेके आने के पश्चात ये तुरंत रेजोनेंसिंग फॉर्म में ड्राइव हो जाएगा। तो रेजोनेंसिंग फॉर्म में जैसे ड्राइव होगा, तो इस टाइप की फॉर्मेशन
बन जाएगी। किस टाइप की फॉर्मेशन बन जाएगी? इस टाइप की। अब बात करते हैं, हमारे पास बना हुआ इंटरमीडिएट एक कौन सा था अभी? क्या इंटरमीडिएट बना था? कार्बिन। जो कार्बिन बना था, इस कार्बिन की बात कर लेते हैं। कार्बिन एक होता है न्यूक्लियोफाइल और एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो हमारे पास जो कार्बिन है, कार्बिन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क क्यों करता है? कि कोई हमारे सेंट्रल एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन की एक्स्ट्रा नीड होती है, तो वह इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। तो एक बार देख लेते हैं कैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। इसके पास CCl2 के पास यानी कार्बिन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रिमाइंडर हैं, तो देख लेते हैं। जैसे हम कार्बिन की हमने ये स्ट्रक्चर बना दी और इसके पास एक लोन पेयर है, तो इसके पास आप काउंट करके देखते हैं तो 2 ये हो गए, 3 4 5 6। आखिरकार कार्बन पर कितने 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसको ये कार्बन को अपना ऑक्टेन रूल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? यानी ऑक्टेन रूल फॉलो करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की नीड है, और इसके पास इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन रिमाइंडर हैं। आखिरकार इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी है, अर्थ है इसलिए इसे इलेक्ट्रोफाइल नाम देते हैं। इसलिए इसे इलेक्ट्रोफाइल नाम देते हैं। अब जो हमारे पास बची हुई थी कार्बिन, CCl2, क्या बची हुई थी? कार्बिन। कार्बिन क्या करेगी? ये वाली कार्बिन जो है इलेक्ट्रोफाइल, इस न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक कर जाएगी। आखिरकार न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के साथ जैसे ही कंबाइन होगा, कंबाइन होते ही क्या बनने वाला है वो देखते हैं। कंबाइन होते ही बनने वाला क्या प्रोडक्ट है? तो ये बनेगा, ये बनेगा, ये बन जाए, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो बचा ही है, और यहाँ बन जाएगा सिंगल बॉन्ड CCl और Cl। ओके। तो ये क्या बनने वाला है हमारे पास? इस टाइप का। अब इसमें और इस कार्बन जो हमारे पास एक कार्बोकेटाइन बना, और ये बन गया हमारा एक और कंपाउंड। तो इसकी बात करते हैं, तो ये हमारा जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक कंपाउंड बना है। कौन सा? एरोमेटिक। और ये बना है नन एरोमेटिक कंपाउंड बना है। अगर एरोमेटिक और नन एरोमेटिक की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, उसके बाद नन एरोमेटिक, और उसके बाद एंटी एरोमेटिक स्टेबल होता है। ठीक है। तो अब इसकी स्टेबिलिटी कंप्लीट करने के लिए ये क्या करता है? ये वाला जो प्रोटॉन है रीअरेंजमेंट के थ्रू वापस चला जाएगा, और जैसे जी अरेंजमेंट के थ्रू वापस जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आएगा। हाँ, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज एक्टिव होगा, और तुरंत ही यहाँ इलेक्ट्रॉन पुरानी ओल्ड कंडीशन के थ्रू चला जाएगा। और जैसे ही जाते ये क्या बनाने वाला है वो देखिएगा। जैसे ही ये बन जाएगा इधर के लिए, तो एक न्यू टाइप की फॉर्मेशन जनरेट हो जाएगी। ये तो बॉन्ड थे ही, और ये और इस टाइप की ये बन जाएगी CHCl और Cl2। क्या बन जाएगा? ये H यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट होते ही ये क्या होगा? ये CHCl2 बन के जनरेट हो जाएगा। अब इसके पास जो प्रेजेंट है KOH पड़ा हुआ था अभी, क्या बचा हुआ था? KOH। KOH क्या करता है कि KOH करता क्या है? जो पोटेशियम है, पोटेशियम और एक क्लोरीन, ये दोनों क्लोरीन को यहाँ से रिएक्ट कर देगा, और रिएक्ट करते ही क्या प्रोडक्ट बनने वाला है ये देखिएगा। जैसे ही ये बनेगा प्रोडक्ट, और ये बनने वाला है हमारा कोई न्यू कंपाउंड, और CH, और एक ही कंपाउंड पर कितने OH ग्रुप लग जाएंगे? 2, और यहाँ क्या निकल जाएगा? ट्वाइस KCl निकल के लग जाएगा। ये तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई हमें करना ही पड़ेगा। अब जैसे ही ये निकलेगा तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी एक सिंगल कार्बन पर एक से अनेक OH ग्रुप कभी स्टेबल नहीं होते, वो इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते ही एक जलकाणु बना देते हैं। जैसे जलकाणु बनेगा तो इसकी फॉर्मेशन किस टाइप की बनने वाली है? इस टाइप की CH और डबल बॉन्ड O, और क्या निकल गया यहाँ से? H2O निकल के भग जाएगा। क्या निकल के भग जाएगा? H2O निकल के यहाँ से भग जाएगा। जैसे ही इस टाइप का जैसे ही ये चीज़ बनते ही इसका क्या होगा? फौरन वर्कअप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिडिक। H धनायन का मतलब है वर्कअप या
एसिडिक कंडीशन से। एसिडिक कंडीशन जैसे ही इसे मिलेगी और मिलते ही ये क्या बनाने वाला है, ये हमारा इस टाइप का कोई कंपाउंड जनरेट हो जाएगा और इसी को कहेंगे हम सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिलिक एल्डिहाइड क्या बना ये, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो इस टाइप से ये रीमर टीमर रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि रीमर टीमर रिएक्शन में क्या क्या कंपाउंड मिक्सिंग किए जाते हैं और क्या क्या इसका प्रोडक्ट बनने वाला है, बनता है। तो रीमर टीमर अभिक्रिया में दो टाइप से प्रोडक्ट बनते हैं और दो ही प्रोडक्ट बन के आते हैं कि फिनॉल के साथ अगर क्लोरोफॉर्म किसी एल्कोहलिक क्षार की उपस्थिति में 333 डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाता है तो वह सैलिसिलिक एल्डिहाइड देता है। अगर क्लोरोफॉर्म के स्थान पर क्या ले लिया जाए, अगर क्लोरोफॉर्म के स्थान पर अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया जाता है, जैसे ये बताया है मैंने, जैसे अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर हम इसमें ले लेते हैं तो क्या बनने वाला है, सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। तो वह और इनके बीच में बनने वाला इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बीन। क्या बनता है, कार्बीन। तो हेलो गाइज, आप सभी के लिए यह रिएक्शन बहुत समझ आई होगी। अगर इस रिएक्शन में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप इस नंबर पर 45 पर हमें कमेंट कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। और थैंक यू। सो हेलो गाइज, आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी और इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई जो न्यू वीडियो आपके यहाँ अपडेट करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके लिए तुरंत मिल जाए।